हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये आप लोगों को पता होगा। कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। रुपौली में उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गए हैं। एक तरफ राजद के बीमा भारती चुनावी मैदान में थी तो दूसरी तरफ एनडीए से जदयू के कलाधार मंडल, जबकि निर्दलीय शंकर सिंह ने मुकाबले को रोचक बना दिया था। लेकिन अब मतदान खत्म होते ही जीत के दावेदारी भी शुरू हो गई है। और इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने रुपौली उपचुनाव में भारी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल की भारी जीत होने जा रही है और बीमा भारती दूर दूर तक मैदान में नहीं नजर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने बीमा भारती पर क्या कुछ बोला है, जरा सुनिए। हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्वा उनका वही हर्ष होगा। पप्पू यादव ने सपोर्ट किया है, आपको लगता है समीकरण करवा गया? देखिए, कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। तो आप जान लीजिए हम विकास के मुद्दे पर वहाँ पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनाव। तो अभी आपने सुना है जयंत राज किस तरीके से बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि एनडीए और पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता पर विश्वास किया और जनता अब अपनी जीत की मुहर लगा चुकी है। अब उनका जीतना रुपौली से कन्फर्म है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बीमा भारती पहले भी मेरी पार्टी से जीती थी, लेकिन अब वो राजद में चल गई हैं, जनता कभी भी उनको पसंद नहीं करेगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी लगातार दावा करते रहे थे कि बीमा भारती की जीत पक्की है। हालांकि बीमा भारती लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से पूर्णिया से चुनावी मैदान में थी, उन्हें करारी हार मिली थी। अब उपचुनाव में क्या सचमुच में उनको जनता जिता पाएगी या फिर एनडीए की जीत रुपौली से हो जाएगी? तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर, जदयू प्रत्याशी को लेकर और दूसरी तरफ बीमा भारती जो राजद की तरफ से हैं? कमेंट और प्रतिक्रिया में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।